हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्योंग पर केक गिर जाता है तो सूहो उस पर अपना ब्लेजर डालकर उसे वहां से ले जाता है। सूहो को ऐसा करते देख सियोजून भी देख लेता है और दोनों के बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है। कुछ देर बाद क्योंग अपना मेकअप ठीक करके बाथरूम से बाहर आती है और कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। लेकिन तब वहाँ सूहो नहीं बल्कि सियोजून था और वो कहता है, तुम वही हेलमेट वाली हो ना, मुझे मेरा हेलमेट वापस चाहिए। क्योंग वहाँ से भागते हुए कहती है वो कल लेकर आ जाएगी। क्योंग क्लास में जाकर सोचती है आखिर सूहो ने उसकी हेल्प क्यों की। वो घर जाती है और तभी उसे सूहो की कॉल आती है। वो उसे बुक स्टोर पर बुलाता है। क्योंग मना करती है तो वो कहता है जब तक तुम नहीं आओगी मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करता रहूँगा। फिर क्योंग वहाँ पहुँच जाती है। तब सूहो कहता है कि मेरे स्कूल में तुम्हारे जैसी ही दिखने वाली एक लड़की है और सूहो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता रहता है। वो क्योंग से पूछता है तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है। क्योंग कहती है मेरा स्कूल तो बहुत दूर है और मैं तो वैसे भी कनाडा जाने वाली हूँ। सूहो कहता है अच्छा, कनाडा में कहाँ? और ये सुनकर क्योंग की बत्ती गुल। क्योंग कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा और आई थिंक अब हम कभी नहीं मिलेंगे। वो जाने लगती है। तब सूहो कहता है तुम क्यों हो, तुम्हें तो एक्टिंग भी अच्छे से नहीं आती। क्योंग कहती है नहीं, मैं जूबल हूँ। इस नाम से क्योंग को बचपन में उसी बुक स्टोर का ओनर बुलाता था। सूहो कहता है मैंने स्कूल की फ़ोन बुक से क्योंग का नंबर डायल किया था और यहाँ पर तो तुम आ गई। अब इसको तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी? क्योंग हार नहीं मानती और वो कहती है हम दोनों कज़न सिस्टर हैं। सूहो कहता है तो फिर तुम नहीं मानोगी। वो क्योंग के हेयर अनटाई करता है और चश्मा उतारता है और वो उसे कहता है तुम ही क्योंग हो। इतने में वहाँ क्योंग की मॉम आ जाती है और वो उसे उसके नाम से बुला लेती है। क्योंग सूहो से कहती है हाँ मैं ही क्योंग हूँ। इसी बीच लाइट चली जाती है और क्योंग अपना चश्मा लेकर वहाँ से भाग जाती है और घर पहुँचकर क्योंग का हाल कुछ ऐसा था और वो अपनी मम्मी से कहती है मैं स्कूल छोड़ दूँ। लेकिन उसकी मॉम बिना आंसर किए वहाँ से चली जाती है। फिर क्योंग की बहन वहाँ आती है तो क्योंग कहती है क्या तुम मेरे ऊपर पैर रखकर मुझे मार दोगी? उसकी बहन भी उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर क्योंग फुल कॉन्फिडेंस के साथ सूहो के पास जाती है। वो सोचती है कि वो सूहो को धमकाएगी कि वो ये बात किसी को नहीं कह सकता, पर होता कुछ उल्टा ही है। वो सूहो के पैरों में गिर के गिड़गिड़ाती है और कहती है प्लीज किसी को मत बताना। क्योंग कहती है तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। सूहो कहता है ये भी ठीक है, अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। फिर क्योंग की बहन को क्योंग का टीचर दिखता है। टीचर की कार खराब हो गई थी तो क्योंग की बहन उसे ठीक कर देती है। यहाँ क्योंग वो सारे काम करती है जो भी सूहो उसे कहता है। स्कूल में क्योंग को सियोजून दिखता है। वो क्योंग से हेलमेट मांगता है पर क्योंग तो इस बार भी हेलमेट भूल गई। वो घर आती है और हेलमेट ढूंढने लगती है। तब उसका भाई कहता है कि वो तो मैंने बेच दिया और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू। क्योंग अपने भाई से कहती है कि वो हेलमेट सियोजून का है और कैसे भी वो उस हेलमेट को वापस लेकर आए। तभी सूहो क्योंग को मैसेज करके कॉमिक बुक लाने के लिए कहता है। क्योंग वो कॉमिक बुक लेने बुक स्टोर पर जाती है तो वो देखती है एक बच्चे ने वो कॉमिक बुक ले ली है। क्योंग जैसे कैसे करके बहुत मेहनत से वो बुक बच्चे से ले लेती है और ये सब सूहो भी देख रहा था कि वो कितनी मेहनत करके बच्चे से कॉमिक बुक ले रही है और ये देख के सूहो स्माइल करता है। क्योंग सूहो को वो बुक देकर वहाँ से तुरंत चली जाती है। लेकिन सूहो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। लगता है कि वो क्योंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। नेक्स्ट डे क्योंग सियोजून को एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि उसके भाई ने वो हेलमेट बेच दिया, लेकिन वो कैसे भी करके एक वीक के अंदर रिटर्न कर देगी। सूहो क्योंग से बहुत सारे काम करवाने के बाद उसे छत पर बुलाता है। जब क्योंग छत पर पहुंचती है तो देखती है सूहो तो दावत लगा कर बैठा था। क्योंग कहती है कि तुम कितने स्मार्ट, हैंडसम और टॉप स्टूडेंट हो। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि तुम बार बार मेरे जैसों को परेशान करो, है ना? तो एक काम करते हैं, तुम उसे एक हार्ड मिशन करवा लो और इस बात को यहीं पे ख़त्म करो। सूहो कहता है ठीक है और क्योंग खुश हो जाती है। सूहो से स्कूल में होने वाले टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। बेचारी क्योंग फटे स्पीकर जैसी आवाज़ के साथ सिंगिंग की प्रैक्टिस करती है। टैलेंट शो के ऑडिशन वाले दिन सभी लोग फुल प्रैक्टिस के साथ आते हैं। फिर क्योंग ऑडिटोरियम में आती है ऑडिशन के लिए, जहां वो बहुत अच्छा डांस करती है
और फिर उसे पता चलता है कि ऑडिशन तो कब का खत्म हो गया, यहाँ तो टीचर्स की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। क्योंग एम्बेरसमेंट में वहाँ से भाग जाती है। सूहो भी ये सब देख रहा था। घर आने पर क्योंग की मॉम उसे बहुत डांटती है और कहती है, तुम कितना भी मेकअप कर लो पर रहोगी तो वैसी ही जैसी तुम हो, इससे अच्छा तुम अपना ये टाइम स्टडी में लगाओ। वो अपने रूम में आती है, तभी सूहो उसे कॉमिक बुक लाने के लिए कहता है। वो बारिश में ही कॉमिक बुक देने जा ही रही थी कि तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है और वो गिर जाती है। फिर सब लोग उसे अगली कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। क्योंग सूहो के पास पहुंचती है और इन सब का गुस्सा वो सूहो पर निकालती है। वो कहती है कि तुम भी उन लोगों के जैसे ही हो जो अगली कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अगली हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। क्योंग रोने लगती है। सूहो से अपना जैकेट देकर वेट करने के लिए कहता है और मेडिसिन लेने चला जाता है। सियोजून भी उसे देख लेता है और सूहो क्योंग को दवाई लगाता है। नेक्स्ट डे क्योंग सूहो के सामने स्माइल करती है और फिर से उसे सियोजून देख लेता है और उसे अच्छा नहीं लगता। सियोजून सूहो से कहता है कि तुम अपने फ्रेंड को जान से मार देने के बाद भी बहुत खुश हो। ऐसा कहकर सियोजून क्योंग के पास जाकर बैठ जाता है। सूहो को बहुत गुस्सा आता है और वो सियोजून का कॉलर पकड़ लेता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हुआ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।